दोस्तों भारत में एनिमे हॉलीवुड और बॉलीवुड से ज्यादा पॉपुलर क्यों है? फैंस की डिमांड पर लिटरली कितनी सारी एनिमे मूवीज भारत में रिलीज करवानी पड़ी और फैंस ने उन्हें ब्लॉकबस्टर भी बनवाया। तो सबसे पहली चीज है जो एनिमे को स्पेशल बनाती है, स्टोरी टेलिंग और डाइवर्सिटी। एनिमे सिर्फ जायंट रोबोट्स और मैजिकल गर्ल्स के बारे में नहीं है। एनिमे में कई सारा जॉनर है, साईफाई ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर ले लो, हॉरर ले लो। एनिमे में हर एक जॉनर आपको देखने को मिलता है। ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती है जो आप सोच नहीं सकते। फैंटेसी जॉनर भी आपको एनिमे में देखने को मिलता है। मतलब इंसेप्शन मूवी जो है वो पेपरिका एनिमे से काफी हद तक इंस्पायर थी और ऐसे कई सारी मूवीज जो कल्ट क्लासिक है वो एनिमे से इंस्पायर है। और आप हिस्ट्री बफ हो, साईफाई फैनेटिक हो या फिर स्पोर्ट एंथुसियास्ट हो, आपको हर एक जॉनर देखने को मिलेगा। आपके लिए हर एक एनिमे आपके इंटरेस्ट और चॉइस के लिए बना हुआ ही है। आप ये कह सकते हो कि एनिमे ने हर एक जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ना कि एक्सप्लोर किया है, उसमें एक मास्टरपीस एनिमे बना के रखा है। दूसरा, यूनिक विजुअल स्टाइल। अब लेट्स फेस इट, एनिमे लुक्स डिफरेंट। एनिमे के कलर वाइब्रेंट है, एनिमे में एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है और एनिमे में डिटेल वर्ल्ड होता है जो विजुअली एक स्टनिंग एक्सपीरियंस देता है। इसलिए अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, डेथ नोट ऐसे कल्ट क्लासिक एनिमेस के आप लाइव एक्शन देख ही नहीं सकते और जब इनके लाइव एक्शन आए डिजास्टर ही रहे। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी भी, क्योंकि एनिमे का जो स्टाइल है वो यूनिक है और लोग इसे कार्टून से कंपेयर करते हैं। तो बिलीव करो, कार्टून और एनिमे दो अलग चीजें है। तीसरा पॉइंट, इमोशनल रोलर कोस्टर। एनिमे कैरेक्टर के डेप्थ में या फिर स्टोरी की डेप्थ में जाने से नहीं डरता। यह आपको बुरी तरीके से रुला देगा, आपको इस तरह अंदर से तोड़ देगा कि आप हफ्तों तक उस इंसिडेंट के बारे में सोच नहीं पाओगे, उस इंसिडेंट के बारे में बोल नहीं पाओगे जो एनिमे दिखाया था। फॉर एग्जांपल ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, एक हफ्ते तक मैं उस एनिमे मूवी के बारे में सोचता रहा। या फिर द साइलेंट वॉइस, 2 दिन तक वो मूवी मेरे दिमाग में चलती रही। और ऐसे कई सारे एनिमे मूवीज, सीरीज और ऐसे हॉलीवुड और बॉलीवुड में कमी मूवीज देखने को मिलती है। मतलब कह लो फ्रॉम हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स टू गट रेंचिंग ट्रेजेडीज, एनिमे में सब कुछ है। फोर्थ यानी चौथा, इमर्सिव वर्ल्ड्स। अब एनिमे के जो यूनिवर्स है वो बहुत डिटेल होते हैं, उसमें बहुत सारे डाइवर्स कैरेक्टर, यूनिक कल्चर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जुजुत्सु काइसन, उसमें आपको कई सारे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। नारुतो ले लो, उसमें भी आपको कई सारे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। मॉन्स्टर एनिमे ले लो, और जो मैंने एक जॉनर एक अलग से मेंशन किया था फैंटेसी जॉनर, तो लोग कहेंगे एनिमे मतलब कार्टून, तो भाई जाहिर से बात है फैंटेसी तो आएगी इसमें। फैंटेसी जॉनर मींस हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये जो फैंटेसी जॉनर है। लेकिन इसमें देखोगे जिस तरह डिटेलिंग से बनाया जाता है, जिस तरह उसमें ड्रैगन है, वो हमको पता है कि आज रियल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उससे कनेक्ट होते हैं। उसी तरह फैंटेसी जॉनर हमें एनिमेज में देखने को मिलते हैं। और पांचवा, तो और विश्वास करो जिस तरह एनिमे के यूनिवर्स है, कोई भी उनके वर्ल्ड में इजीली शामिल हो जाता है देखते वक्त और खुद को उस पार्ट का और खुद को उस स्टोरी का पार्ट मानने लगता है। इसके बाद पांचवा और लास्ट पॉइंट जिससे मेरे साथ सभी एग्री करेंगे, इसकी पैशनेट कम्युनिटी। एनिमे की जो कम्युनिटी है वो कह सकते हो बहुत पैशनेट होते हैं एनिमे के बारे में। और एनिमे फैंस जो है मैं कहूँगा बहुत डेडिकेटेड और क्रिएटिव होते हैं। मतलब ये कॉस्प्ले, फैन आर्ट, कई सारी चीजें करके ऑनलाइन और ऑफलाइन एनिमे के लिए जो अपना प्यार है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि क्यों एनिमे का अब इतना क्रेज है, लेकिन अब कुछ एनिमे के इतने तारीफ सुन चुके हैं कि उनको पता नहीं कहाँ से शुरू करे। तो सबसे पहले उनको स्टार्टर पैक दिया जाता है, डेथ नोट से शुरू करो। लेकिन जब मैंने कहा था एक पैशनेट कम्युनिटी, इसमें कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए जिन्हें हम टॉक्सिक फैंस के थे। तो मैं कहूँगा एनिमे आपको जहाँ से भी शुरू करना है वहां से शुरू करो और जिस भी फॉर्मेट में देखना है। फॉर एग्जाम्पल जापानीज सबटाइटल के साथ, जापानीज लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सबटाइटल में देखना है तो देखो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखना है तो देखो, हिंदी लैंग्वेज में देखो, किसी के मत सुनो और अपने चॉइस के साथ जो एनिमे आपको अच्छा लगे वो देखो। सिर्फ सभी कह रहे हैं ये एनिमे बहुत बढ़िया है इसकी वजह से मत देखो, क्योंकि जो एनिमेशन स्टाइल है, स्टोरी टेलिंग ट्रोप्स है और कल्चरल रेफरेंस है वो हो सकता है हर किसी को अपील ना करे, क्योंकि जो हमारी ये दुनिया है ये बहुत बढ़िया है और आपको वही देखना चाहिए जो आप एंजॉय कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा डेथ नोट से ही। और जैसे भी देखना है देखो, हिंदी में देखना है हिंदी में देखो, जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है तो वैसे देखो। लेकिन मैं कहूँगा एक बार आप देखने लग जाओगे तो जरूर आपको मजा आ जाएगा और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाओगे। बाकी आप सब अपना कमेंट करके ओपिनियन बताओ कि जो भी एनिमे देखना चाहते हो उसे पहला कौन सा एनिमे देखना चाहिए।